तो हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आज का अपडेट है कि ईपीएस पेंशन यानी भुगतान के नए पेमेंट सिस्टम से 78 लाख लोगों को होगा फायदा। तो नया सीपीपीएस ऐसे करेगा काम। तो दोस्तों, ईपीएस पेंशन भुगतान के बारे में आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से आग्रह है कि यदि अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि दोस्तों हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट को लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे आप तक सब सूचनाएं बहुत ही आसानी से आपको मिलती रहे। तो चलिए हम अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत चर्चा आपके बीच साझा करते हैं। जैसा कि दोस्तों, न्यू सीपीपीएस पेंशन सिस्टम क्या है। नया सीपीपीएस पेंशन सिस्टम एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों मौजूदा पेंशन सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। तो जैसा कि ईपीएस पेंशन पेमेंट के बारे में हम आगे बढ़ते हैं, तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को पेंशन सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी सीपीपीएस के पायलट रन के सफल होने का ऐलान किया। साथियों, उन्होंने कहा कि जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को अक्टूबर के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए की पेंशन वितरण के साथ पायलट रन 29-30 अक्टूबर को पूरा हुआ था। साथ ही साथ साथियों, पेंशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा नया सीपीपीएस। तो नया सीपीपीएस क्या है। नया सीपीपीएस पेंशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि मौजूदा पेंशन सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। वह हर जोनल और रीजनल ईपीएफओ ऑफिस ने 3 से 4 बैंकों के साथ अलग अलग एग्रीमेंट किए हुए हैं। नए सीपीपीएस में पेंशन भोगियों को पेंशन लेने के लिए बैंक जाकर वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही पेंशन आएगी, तत्काल बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, नए सिस्टम के माध्यम से यहाँ से निकाल सकते हैं पेंशन। तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए सिस्टम के माध्यम से पेंशन भोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक या ब्रांच में पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करता है और एक निर्बाध और कुशल संवितरण तंत्र सुनिश्चित करता है। नई सीपीपीएस प्रणाली जनवरी 2025 तक ईपीएफओ की चल रही आईटी आधुनिकीकरण परियोजना सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम यानी CITS 2.01 के हिस्से के रूप में पूरी तरह से शुरू हो जाएगी और इससे ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। जैसा कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने कही ये बात। दोस्तों, इससे पहले नए सीपीपीएस सिस्टम के ऐलान के समय डॉक्टर मांडविया ने कहा था कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी सीपीपीएस ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में मील का पत्थर है। यह ईपीएफओ को एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक सक्षम संगठन में बदलने के हमारे चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।